नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं पटना में बढ़ते अपराध का। जी हां, ये अपराध नहीं है, ये जंगल राज है। मैं जंगल राज इसलिए कह रहा हूं कि जब पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े होने लगे तो मतलब समझिए कि ये जंगल राज का आहट है। भट्टी के डीजीपी बनने के बाद एक माहौल बना था बिहार में कि अपराध के खिलाफ जो भट्टी का एक्शन रहा है पूर्व में, उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राजधानी पटना में ही ये प्रभावहीन हो रहा है, ये अब साफ दिखने लगा है। पिछले 10-15 दिनों से पटना में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं वो संकेत है कि आने वाले समय में बिहार की स्थिति और बिगड़ेगी। खास करके सरस्वती पूजा के दौरान जिस तरीके की गुंडागर्दी हुई है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस अंदाज में गुंडागर्दी हुई है, मानवजीत जी थोड़ा मानवीय चेहरा को बाहर निकालिए। आपके मानवीय चेहरा से पटना सड़क पे आने वाला पटना सुधरने वाला नहीं है। आपके मानवीय चेहरा से क्या मतलब है पटना वासियों की? किसी का बेटा मारा जा रहा है, किसी का भाई मारा जा रहा है? बाहर से बारात लोग आते हैं, उसको गाड़ी वाला ठोकर मार दे और उससे अगर विवाद हो जाए तो बारात जहां ठहरी हुई है वहां के गोली चला दे। यही जंगल राज है, जिस जंगल राज के कारण एक सरकार बदनाम हो चुकी है। बदनाम सरकार हुई, लेकिन बदनाम करने वाले मानवजीत सिंह ढिल्लों जी, भट्टी जी, आप ही जैसे लोगों के कारण बदनाम हुई है। सरकार ने आपको खुली छूट नहीं दे रखी है क्या? कौन सा पैरवी कर रहा है सरकार? बताइए, सरस्वती पूजा में जो गुंडागर्दी हुई है ये किसी से छुपा हुआ है क्या? किस तरीके से खुल्लम खुल्ला किलोमीटर तक फायरिंग करते गया है स्टूडेंट, और आपकी पुलिस चुपचाप देखते रही। उसमें एक गोली लगने से छात्र की मौत भी हो गई। एक छात्र की 2 दिन पहले शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में भून दिया है। को क्या सूचना मिली? आप यहाँ ही क्या आप हट जाएगा? गोली चली है और जो है उसको लेकर के हम जांच कर रहे हैं। अभी आगे को गोली लगी, किसे गोली लगी है? सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। कल रात की घटना तो दिखा रहा है कि आप जंगल राज को जो है सो की तरफ बिहार को धकेलने में लगे हुए। एसपी साहब घर से बाहर निकलिए, सड़क पर आइए। अगर आप डीआईजी हो गए और काम करने का मन नहीं हो रहा है तो सरकार को कह दीजिए कि हमें हटा दीजिए, हमसे काम नहीं करना है अब हमें। लेकिन हाथ में चूली मत पहनिए। जो कारा पहनते हैं ना, सरदारों के हाथ में जो कारा रहता है, उसको थोड़ा खनखाइए। ये बहुत ये कल रात की घटना ये दिखा रहा है कि बहुत मुश्किल है आगे आने वाले समय में। गाड़ी चलाने के लेकर विवाद हो बारात में होता ही है। अगर बारात वाले को ठोकर लग गया, कुछ उन्होंने बोल दिया, तो वापस लौट के आके बारातियों पर गोली चला देना, अंधाधुंध फायरिंग कर देना, ये क्या है? क्या मामला है सर? करीब 1 घंटा पहले बाराती जब लग रही थी, उसे एक 4 व्हीलर वाले और बाराती में ठोकर लग जाने के कारण पैर पे चढ़ गया था, तो दोनों में बकझक हुआ, मारपीट भी हो गई। उसके बाद 4 व्हीलर वाले चले गए और फिर आके गोली चला दिए, जिसमें 2 आदमी जख्मी हुए हैं। दोनों का इलाज अभी पीएमसीएच में चल रहा है। एक टेंट वाले हैं और एक बाराती है। घायलों का नाम क्या है? एक चंदन है, एक प्रधुमन, ऐसे करके बताया जाए। कहाँ के रहने वाले हैं? अब ये तो नहीं अभी बता सकते, चूँकि उनके परिजन है, इलाजरत में है, तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते। ये शादी समारोह किसकी चल रही है? ये शादी से हमारा स्थानीय किसी अशोकनगर से बाराती है। हाँ। दोनों का हालत क्या है? दोनों अभी ठीक है, इलाज। एसएसपी साहब जरा दिमाग ठिकाने पर रखिए। आप डीआईजी हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार की जिम्मेवारी से आप मुक्त हो गए, पटना एसएसपी की जिम्मेवारी से आप मुक्त हो गए। और भट्टी साहब, आप भी थोड़ा बाहर निकलिए। सिर्फ पुलिस मुख्यालय में बैठ के भजन गाने से नहीं कुछ होने वाला है, सड़क पर उतरिए। ये बिहार है, आपको पता है। आप जहानाबाद से कैसे, आपको जहानाबाद में क्या हुआ है, हम लोग छुपा हुआ थोड़ी है। उसके बाद बिहार फिर आए, हम लोग आपके साथ हैं कि भाई आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन चूड़ी पहन के बैठना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है कि शुरुआती समय में भट्टी के आने से एक माहौल बना था, लेकिन अब तो लग रहा है जैसे धीरे धीरे अपराधी उसको उस माहौल से बाहर निकलने लगे। जरा पूछिए पटना एसएसपी से कि क्यों इस तरह की घटना घट रही है। और पटना इस राज्य की राजधानी है। यहां अगर इस तरीके से खुल्लम खुल्ला घटनाएं घटी तो जंगल राज आने में चंद मिनट ही लगेंगे, ये सोच लीजिए। क्योंकि जिस अंदाज में छात्रों ने सरेआम गोली चलाई है,
डीजे चल रहा है, कभी सोचे थे? इसी पटना में मजाल था कि कोई कितना बड़ा छात्र संगठन क्यों नहीं हो कि वो सरस्वती पूजा में डीजे निकाल दे। आपके समय में डीजे निकला है। इस तरीके से चीजें चल रही हैं, और ये स्थिति अगर नियंत्रण में नहीं आया तो आने वाले समय में स्थिति और भी बिगड़ सकती है।